साथियों का सुबह के इस वर्कशॉप में एक बार फिर से स्वागत है। और साथियों, मेरा नाम नवीन है। और आज ये वर्कशॉप करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो आज बहुत ही छोटा सा सेशन रहेगा दोस्तों। करीब करीब हम कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्स 30 मिनट में पूरा का पूरा सेशन क्लोज करेंगे। और दोस्तों, पहली बार हम लोगों ने एक शुरुआत की। प्रदुमन सर, ब्रजेश सर, मिथिलेश सर यहाँ पे हैं। सभी लोगों ने मिलकर कि नेटवर्क मार्केटिंग या जो भी आप लोग टीम बिल्डिंग करते हैं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोफेशनल काम, जब आप इसको अच्छे तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के सबसे अनप्रोफेशनल लोग आपको इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। तो एक नई पहल की हमने कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल तरीके से किया जाए। जैसे बाकी सारे प्रोफेशन में लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाने का हम लोगों ने प्रयास किया और शुरुआत की। इसी कड़ी में जैसा रात को हमारी बात हुई, आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो हम लोग करते हैं दोस्तों, इसका प्रोफेशनल तरीका क्या होता है ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का। या जो भी कोई व्यक्ति आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कोई भी प्रश्न है, तो हर व्यक्ति उत्तर देता है। और मुझे जहां तक लगता है कि हर व्यक्ति जो हमारी टीम के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि हर व्यक्ति आंसर करने में सफल है, सक्षम है। हर व्यक्ति हर सवाल का आंसर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा हट के आज हम लोग बात करेंगे कि आंसर हम सब लोग करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है किसी भी सवाल का जवाब देने का, उसका प्रोसेस क्या है, और प्रोफेशनली कैसे आंसर करते हैं, इस पे आज हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मीटिंग में अंत तक बने रहें। छोटा सा सेशन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। और एक ऐसा सेशन जो आप लोगों को या मुझे भी नहीं मिला नेटवर्क मार्केटिंग में, और ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में या कहीं पे भी ज्यादातर ट्रेनिंग्स में नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनली आज हम लोग बात करेंगे। और आज हम सीखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में पूरा का पूरा आज का हमारा सेशन रहेगा। और दोस्तों, इस पार्ट को अगर आपने कमजोर स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होने वाला है दोस्तों, कि हर जगह अभी तक जो सिखाया जाता था वो ये सिखाया जाता था, एक प्रश्न बताया जाता है और उसका एक आंसर बताया जाता है। आप प्रश्न याद कर लेते हैं और उसका आंसर याद करते हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपको फिर से अपने अपलाइन को ध्यान लगाना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअल में किसी भी प्रश्न का आंसर देते कैसे, कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करते हुए दोस्तों, हम लोग चलेंगे आज के इस सेशन की तरफ। स्क्रीन सबको आ रही होगी। विश्वजीत सर एक बार कंफर्म कर दे मेरी स्क्रीन आ रही है कि नहीं। यस सर, प्रॉपर आपकी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, थैंक यू सर। सो आज का सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को एजेंडा दिख रहा होगा दोस्तों। 3-4 एजेंडा रहेंगे आज का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये ऑब्जेक्शंस जो है प्रोफेशनली क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन किसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्शंस होते क्यों हैं, लोग आपके ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं, क्वेश्चंस करते क्यों हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, और ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने का या ओवरकम करने का सही तरीका क्या है। और लास्ट में हम कुछ टिप एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे, जिससे आप अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं ऑब्जेक्शंस क्या है। बहुत सारे लोगों से पता भी होगा ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं। खैर, प्रोफेशनली दोस्तों, एक ऐसा हेजिटेशन, एक डाउट जो आपके प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने से रोकता है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्शन।
कोई भी दिमाग में एक ऐसा प्रश्न, एक ऐसा डाउट, एक ऐसी निगेटिविटी, कोई गलत धारणा, कोई मिथ जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में बैठा हुआ है और उसको आपके साथ जुड़ने से रोक रहा है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्शंस। आप सभी लोगों के पास अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, बट दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस। अब ऑब्जेक्शंस को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझे दोस्तों, तो ऑब्जेक्शन जो है एक बैरियर, एक दीवार है जो आपके प्रोस्पेक्ट और उसके करेंट सिचुएशन के बीच में खड़ा है और आपको उस दीवार को तोड़ना है, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। यानी कि अगर सही तरीके से देखें तो ऑब्जेक्शन जो है वो हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज है और सबको ये पता है कि जो ऑब्जेक्शन है, अगर इस ऑब्जेक्शन को आपने क्लियर कर लिया तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए। क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में, आज आप किसी से फेसबुक से किसी का नंबर निकालें, आप किसी को भी कॉल करें जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, जो टीम बिल्डिंग का काम करता है, अगर आपने उससे बोला कि आप पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में काम करें, उसका आंसर होगा फोर्सेस करते हैं क्या। तो जब हर व्यक्ति को ये पता है कि फोर्सेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है, और फिर भी कुछ लोग ही अभी तक आपके साथ हैं, कुछ लोग नहीं है। रीजन क्या है? अगर मुझे पता है, मैं टीम बना रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, या कोई भी लीडर काम कर रहा है और वो किसी ना किसी सिस्टम में है, तो वो व्यक्ति काम क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, और उसको ये भी पता है ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उसके मन में कुछ ऑब्जेक्शंस भरे हुए, वो ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं हुए, जिसके वजह से आज तक वो फोर्सेज में नहीं। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो जिन्होंने भी उसको प्लान दिखाया उन्होंने उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की, या वो जो प्रोस्पेक्ट है वो खुद ही उस ऑब्जेक्शंस को क्लियर नहीं करना चाहता। सो ऑब्जेक्शन क्या है दोस्तों? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जहां से आप उस ऑब्जेक्शन को जैसे ही आप ब्रेक करते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ होता है और हमेशा आपके साथ। कंसर्न्स या ऑब्जेक्शंस जो होते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैंने डाले हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। किसी व्यक्ति ने आपसे, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्शन किया, दैट मीन्स आपके पास एक अवसर है कि आप उस ऑब्जेक्शंस का आंसर कर सकते हैं और अपनी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। हमेशा ऑब्जेक्शंस को एक चांस की तरह आप लेते हैं। दूसरी चीज ये समझिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड नहीं है आपके सिस्टम में, आपके साथ आने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए जो इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, वो आपसे ऑब्जेक्शन करेगा ही। आज के समय में कहीं किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो आपसे वो फालतू के क्वेश्चन आंसर कर रहा है। हाँ खैर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग आपको मिलते हैं जो दो रीजनों से आपसे क्वेश्चन करते हैं। पहला चीज, एक्चुअल में उनके पास ऑब्जेक्शन है, जो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे सिस्टम में हो जहाँ पे वो आपको लेके जाना चाहते हो, इसलिए वो आपसे ऑब्जेक्शंस कर रहे हो ताकि आप आंसर ना कर पाओ और आप जो है उनके साथ चले जाओ। तो दोनों क्वेश्चंस, दोनों ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपका जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बेहतर होगा तो हर ऑब्जेक्शन आपको एक चांस देता है कि आप उनको अपनी टीम में लेके आ सकते हैं। तो आज इस मीटिंग में हम लोग समझेंगे दोस्तों कि ऑब्जेक्शन को सही तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे हम लोग आउटकम करते हैं, कैसे उससे हम लोग बाहर निकलते हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्शन का हम लोग जवाब देते हैं। आप चौथे पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, इट कैन ऑल्सो बी ए बाइंग सिग्नल और अपॉर्चुनिटी टू सेल। यहाँ पे एक किसी ने, कोई मीटिंग में आया है, कोई हैंड रेज कर रहा है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप पर्सनली उनको प्लान दिखा रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, दैट मीन्स वो आपको एक सिग्नल दे रहा है कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है
वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो अपने ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना चाहता है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई प्रोस्पेक्ट, कई गेस्ट, कई मेहमान ऐसे होते हैं जो आप उनको समझाते हो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो सुनना नहीं चाहते। आप लोग, कई लोग ऐसा देखते होंगे कि कहते हैं भाई मैं तो समझाता हूँ, वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। वो एक ऑब्जेक्शन तो है उसके पास, लेकिन वो ऑब्जेक्शन का आंसर आपको नहीं करने देता। उस सिचुएशन में क्या करना है, ऑब्जेक्शंस आपको क्लियर तो करने हैं, बिना ऑब्जेक्शन क्लियर किए आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, जब उसको ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। लेकिन अगर वो सुन नहीं रहा है तो आप उसको ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते। तो वहां पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का एक तरीका रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, वो लोगों ने मोटिवेशन को एजुकेशन बना दिया। मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो एक्चुअल में काम तो पैसे के लिए करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि वो पैसे के लिए काम करते हैं। ये सच्चाई है। वो आपको क्या बोलते हैं, वो स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं, उनको पैसे से कोई लेना देना। यही रीजन है कि वो 20-20 साल से एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं, मुझे किसी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि उनको पैसा नहीं चाहिए। वो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, वो दुनिया के नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए, वो प्रोडक्ट बेस में एक लीगल कंपनी के साथ जुड़े हुए। ऐसी ऐसी चीजें उनके दिमाग में डालती। अब वो आपकी बात नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे दोस्तों? एक छोटा सा 2 लाइन का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों का। एक बार एक तितली थी और उसके एक गोबरौला बोलते हैं, एक कीड़ा होता है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है। तितली उसको खाने पे, सॉरी, जो गोबरौला होता है वो उसको अपने घर पे खाने पे इनवाइट करता है। वो उसके पास जाती है तितली, तो देखती है कि चारों तरफ गोबर पड़े हैं, मट्टी पड़े हैं, कीचड़ पड़े हैं, क्योंकि वो वही खाता है। तो तितली कहती है ये तो सारी बहुत गंदी चीजें है, ये तो हम नहीं खाते हैं। और ऐसी चीजें यहाँ तो मैं रह भी नहीं सकती, आप एक काम करो, आप मेरे यहाँ, आप देखो कितनी अच्छी चीज है। तो उसको अगले दिन खाने पे बुलाया जाता है दोस्तों, और वहां पे तितली जो होती है अलग अलग फूलों का रस लेके आती है। गुलाब का फूल, केवड़े का फूल, चमेली का फूल, अलग अलग फूलों का रस तितली उसको देती है। लेकिन जैसे ही वो पूरा गुलाब का फूल सूंघता है, कहता है इसमें तो कोई खुशबू ही नहीं। फिर उसको चमेली का फूल दिया जाता है, उसको भी वो स्मेल करता है और कहता है इसमें भी कोई खुशबू नहीं। तितली बड़ा परेशान होती है और कहती है ये दुनिया के सबसे महंगे जो फ्रेग्रेंसेस हैं, जो खुशबूज हैं, जो मैं इनको दे रही हूँ और ये कह रहे किसी में कोई टेस्ट नहीं, ये सारे फीके हैं। तो तितली उसको बोलती है एक बार मुंह खोलो। उसका जब मुंह खोला जाता है तो उसके मुंह के अंदर एक ढेला होता है, जिसको आप छोटा टुकड़ा कह सकते हैं, किसी मिट्टी का, गंदे मिट्टी का गंदा ढेला होता है। वो तितली क्या करती है, उस मिट्टी से, एक लकड़ी से उस ढेले को निकाल देती है, और उसके बाद जब उस फूलों का खुशबू उनको देती है, तो उनको जो है समझ में आता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और फूलों में कितनी खुशबू। तो दोस्तों ऐसे किसी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं, थोड़ा सा कस्टमर एडवोकेसी आप जिसको बोलते हैं, या प्रोस्पेक्टिंग बोल सकते हैं, केवाईसी बोल सकते हैं, आप अपनी बात के स्टार्ट में ये जानने की कोशिश करें कि जिससे आप बात कर रहे हो वो व्यक्ति है, किस तरीके की सोच है उसकी, क्या करता है अभी, और लास्ट जहाँ पे भी वो काम कर रहा था या काम कर रहा है वहां से चेंज क्यों करना चाहता है। यानी कि उनके दिमाग में जो प्री लोडेड सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जो डेटा उसके अंदर फिट है, उस डेटा को आप जब बाहर निकाल लोगे, थोड़ा सा उस सिस्टम के बारे में आप बता लोगे, तो शायद आप जो जानकारी दोगे वो उनको समझ में आए। ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं बिकॉज उनके अपलाइन ने बताया कि ऐसा 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 कोर्स में होता है, और इसीलिए वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। लेकिन वो जो उनका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में डेटा दूसरा टाइप का भर दिया गया। आप ग्लास भरा हुआ, ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो नीचे गिरेगा। सो ऑब्जेक्शन हमेशा अच्छा होता है। कुछ केसेस में लोग ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं लेते, ये सत्य है। लेकिन वहां पे आपको क्या करना है कि वहां पे जो उनके पास दिमाग में पहले से जो डेटा फिट है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना है। उसको निकालने के लिए
आप कुछ एग्जाम्पल्स उनके साथ ले सकते हैं, कुछ बातें उनसे कर सकते हैं, कुछ आप भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि आप पहले किस तरीके से कहाँ पे थे, कैसे थे, या किसी भी रियल पर्सन का एग्जाम्पल लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऑब्जेक्शंस इसीलिए होते हैं कि हर व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्शन करता है। और ऑब्जेक्शंस को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शंस को आप सही तरीके से अगर आंसर करते हैं तो 99.9% ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है। तो दोस्तों, दो चीजें हम लोग बात किए, ऑब्जेक्शन क्या है, क्यों होता है, इस पे भी बात करी। कुछ लोग आपके ऑब्जेक्शन को नहीं सुनते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको पहले का जो डेटा है वो उनके दिमाग से हटाना होता है। खैर, ये एक लंबा प्रोसेस है, स्टार्ट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जरूर इसके बारे में भी अगर समय बचता है तो थोड़ा बहुत हम चर्चा करें। अब ऑब्जेक्शंस कितने तरह का आप लोगों के पास आता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं। कुछ ऑब्जेक्शंस आते होंगे, इट्स टू एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा है, मेरे बजट से बाहर है, मैं नहीं कर सकता, मुझे जरूरत नहीं है। ट्रस्ट का इश्यू लोगों के पास, आपको मैं नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, या और भी ट्रस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। बैड एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि मैं फला फला XYZ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ था, वो सिस्टम बंद हो गया, वो कंपनी भाग गई, ऐसा हुआ। ब्रांड लॉयल्टी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भरोसा ना हो इस सिस्टम पे। तो हजारों सैकड़ों तरह के ऑब्जेक्शंस हो। कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है तो आंसर क्या करना। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर आप कैसे करोगे। और दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोसेस है ऑब्जेक्शन को हैंडल कर। और ये प्रोसेस जल्दी मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग जब किसी MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे होंगे या किया होगा, तो वहां पे किस तरीके के आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर अप्रोच के ऊपर आपको सिस्टम। सो ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए 5 स्टेप्स प्रोफेशनली बताए। इन स्टेप्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला फायदा क्या होगा, आपकी बातों में प्रोफेशनलिज्म दिखने लगेगा। आप जब किसी से बात करेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि यू आर अ प्रोफेशनल लीडर, आप एक प्रोफेशनल लीडर हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक जानकार लीडर हैं, और आपका स्टैंडर्ड जो है, आपकी जो ओहदा है वो बढ़ जाए। ये 5 स्टेप्स क्या है दोस्तों। पहला स्टेप होता है लिसन करना। एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा लिसनर भी होता है। रीड करने के बाद सेकेंड स्टेप में उसको रिपीट किया जाए। जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर करने से पहले यू हैव टू रिपीट। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है अंडरस्टैंड का। चौथा रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्ड आप बोल सकते हैं उसको। और पांचवे में आप कंफर्म करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आगे उनको समझ में आया कि नहीं आया। सो एक अच्छा लीडर दोस्तों हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है, एक अच्छा सुनने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग फावड़ा तो चलाते नहीं है, टीम बनाने में हम लोगों को बात करने का पैसा मिलता है, बात करते हैं लोगों से। तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग सुनना है। और हर क्वेश्चंस को, जिससे भी आपसे ऑब्जेक्शन, क्या एक होता है दोस्तों हियर, आपने सुना, और दूसरा होता है आपने लिसन किया। लिसन का मतलब, एक्टिव लिसनर का मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनना कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। कई लोग क्या कहते हैं कि आगे सामने का जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसका क्वेश्चन अलग है, लेकिन जैसे ही वो पूछना चाहता है उसकी बात भी पूरी नहीं होने देते हैं और उसका आंसर देते हैं।
और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, वो सामने वाले को दोबारा से क्वेश्चन करता है, नहीं नहीं सर मैं ये नहीं पूछना चाह रहा। वो कहता है सर मैं पूछना चाह रहा था कि स्लॉट्स, वो कहता है सर मुझे पता है 5 स्लॉट से आपको ज्वाइन करना। वो पूछ रहा था कि कितना स्लॉट जो है ये कितने का है, वो कह रहे हैं 5 स्लॉट से, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं सुना। सो यू हैव टू लिसन फर्स्ट, आपको पूरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। अब सुनने के बाद मैं कहता हूँ रिपीट करना होता है। सेकेंड स्टेप इज रिपीट, उन्होंने जो क्वेश्चन किया वो आपको रिपीट करना है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, जब आप लोग कभी कभी ना कभी हर व्यक्ति ने कस्टमर केयर पे कॉल किया, कौन सा कस्टमर केयर, एयरटेल कस्टमर केयर, वोडाफोन का कस्टमर केयर, जियो का कस्टमर केयर, किसी टीवी का कस्टमर केयर, आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया। वहां से एक लड़की फोन, वो कहती है नमस्कार नवीन जी, मैं फला फला बात कर रही हूँ, आप बताएं सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने इधर से बोला कि मैडम मेरा नेटवर्क, मेरे मोबाइल में डेटा नहीं चलता या सिग्नल्स नहीं आते। अब ध्यान से सोचिएगा, सबसे पहला आंसर क्या, वो लड़की आपको आंसर करती है कि सर जहां तक मैं समझ पाई हूं, जहां तक मैं समझ पाई हूं, आप कह रहे हैं कि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो आप कहते हैं जी। फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, यानी सबसे पहले उसने क्या किया, आपकी क्वेश्चन का रिपीट कर दिया उसने। और यही चीज आपको भी करना है। जब आपको कोई क्वेश्चन करता है तो नॉर्मली आपको उसको रिपीट करना है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला चीज ये कि आपका जो रिस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो रिस्पेक्टेड फील करता है, उसको ये फीलिंग आती है, उसको एक सम्मान नजर आता है कि उसका रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुना जा रहा है। और दूसरा चीज ये कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ऑब्जेक्शन आपके पास रखा गया था, उस ऑब्जेक्शन का एक्चुअल में आंसर आप जो दे रहे हैं, वही क्वेश्चन आप आंसर दे रहे हैं जो उसने पूछा था। तो यहाँ पे भी आप कंफर्म हो जाते हैं, तो किसी भी तरह का कोई डाउट आपके पास नहीं। पहला काम, जब भी ऑब्जेक्शन होता है दोस्तों, ध्यान से सुने। दूसरा, कोशिश करें उसको रिपीट कर दे थोड़े बहुत। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एकदम रिपीट करना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत रिपीट करने का मतलब ये कि ये कंफर्म कर लेना कि जो उसने क्वेश्चन किया और जो आपने समझा, दोनों सही है, दोनों सेम तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को पूछा था, तो आपको रिपीट कर। तीसरा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन पूछा, आपने उसको रिपीट किया, कंफर्म हो गया, अब आपको समझ। अब समझने का मतलब ये नहीं कि आप 15 मिनट रुके, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगता है, और अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने वो क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। शुरू में अगर आपने थोड़ा सा उनके साथ केवाईसी किया है, थोड़ा सा उनके साथ कोशिश की, और क्या बेहतर तरीका हो सकता है उस आंसर को देने का, उसका आंसर कैसे करना है। अब वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अ, अच्छा आंसर कैसे दिया जाता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी ये समझे कि सबसे पहले आपको सुनना है, फिर उसको रिपीट करना है, फिर उसको समझना है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स और रिएक्शन दोनों अप्रॉक्स समान शब्द हैं, कई लोगों को बराबर लगते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज को समझ के एक प्रॉपर वे में जब आंसर करते हैं ना, इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स। बिना सोचे समझे जब आप आंसर दे देते हैं, इट्स कॉल्ड रिएक्शन। रिएक्शंस जो होते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करते हैं, थोड़ा सा आपके एटीट्यूड को, ईगो को शो करता है, कई बार आप बड़े गुस्से में आंसर दे देते हैं। रिएक्शंस आपको नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। यानी कि उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया उसको बड़े शालीनता के साथ, अच्छे तरीके से, जब आप रियल टाइम में आपको उसका आंसर देते हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड करना या रिस्पॉन्स करना। अब उसके बाद आपको कंफर्म करना होता है। क्या कंफर्म करना होता है, लॉक कर दिया जाए,
कौन बनेगा करोड़पति में, जो आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आप कुछ भी आंसर दो, हर आंसर के बाद वो आपसे पूछते हैं आर यू श्योर, आप कंफर्म है, आपको लॉक कर दिया जाए। आप किसी भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वो लास्ट में आपसे पूछता है कि मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। सर आपका क्लियर हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बताएं मैं आपकी क्या मदद। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपने उनको आंसर किया और आंसर करने के बाद आप उनसे, आपको खुद उनसे पूछना है कि सर आपने जो क्वेश्चन किया था वो कंफर्म हुआ कि नहीं। अगर उनको कंफर्म हो गया तो कंफर्म होने के बाद वो यस करते हैं, तो आपको पता है कि आपने जो आंसर दिया था वो आंसर से वो सेटिस्फाइड है, उनको समझ में आ गया, और वो अब आप आगे जा सकते हैं, आप उनके साथ अब आगे निकल। अब आंसर क्वेश्चंस का जो भी आप आंसर देते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे दोस्तों जिनका आंसर आपको पता है, आप समझा सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपके पास नहीं है या कोई टेक्निकल आंसर उसका नहीं है। उसको जब भी आप किसी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, जब भी आप कोई ऑब्जेक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आंसर कर रहे होते हैं, बेस्ट तरीका है उसका स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप जवाब दे सकते। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है? एक आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना, आपको एक हीरो, एक हीरोइन चूज कर लेना है और आपको स्टोरी अंदर से बनानी है। लेकिन वो स्टोरी कैसे बनाएंगे दोस्तों? वो जो आप स्टोरी बनाते हैं, जो आप आंसर करते हैं, वो आंसर तो करेंगे, लेकिन साथ के साथ ये जो 5 स्टेप्स मैंने दिखाए, इन स्टेप्स को ध्यान में रख के आप आंसर करें। अब स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या समझ गया? उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। एक व्यक्ति है, वो प्लान समझ गया, वो आपके साथ बैठा है, उसने पूरी कहानी समझ ली, उसने ब्लॉकचेन भी समझ लिया, उसने डिसेंट्रलाइज भी समझ लिया, उसने करीब-करीब सारी चीज़ें समझ ली, और सारी चीज़ें समझने के बाद वो आपसे कहता है, "भई सारी चीज़ें तो ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है।" वो कहता है, "क्या?" "तो सर मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं इससे पहले भी 3-4 जगहों पे काम कर चुका हूँ, और हर जगह मेरे साथ जैसे आप बातें कर रहे हैं ना, वैसी बातें की जाती हैं। बहुत असफलताएँ मिली, बहुत निराशाएँ मिली, अब मेरा मन उठ चुका है, अब मुझे ये सब काम नहीं करना है।" तो देयर आर नो एनी टेक्निकल आंसर टू हैंडल दिस क्वेश्चन। कोई भी ऐसा टेक्निकल आंसर नहीं है जो आप उसको दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, स्टोरी टेलिंग आप यूज कर सकते हैं। सर बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग जो नेटवर्कर हैं, जैसा आपने बताया कि आप कह रहे हैं कि बड़ा दिक्कत हुआ, पास्ट में बहुत सारे कंपनियों ने आपके साथ चीट किया, बहुत सारी जगहों पे असफलताएँ मिली। सर ये आपके साथ ही नहीं है, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मैं भी पहले जो था, मैंने फला-फला कंपनी में काम किया। सर बहुत मेहनत की, दिन-रात एक करके काम किया, लेकिन मुझे वहाँ पे मेहनत करने के बाद प्लान चेंज हो गया सर। कंपनी बंद हो गई सर, पैसे नहीं मिले सर। मैं तो बड़ा परेशान था, एक ऐसा सिचुएशन आ गया, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा था सर। वो तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय अपलाइन, तो उनके माध्यम से मुझे कॉन्सेप्ट मिला। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे पास सर आगे कुआँ पीछे खाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और मैंने इसको स्टार्ट किया, और आज देखिए सर मेरी इनकम ऐसे आ रही है, मेरे अपलाइन की इनकम ऐसे आ रही है, और आज मेरी प्रॉब्लम मेरे से, इट्स कॉल्ड स्टोरी। दूसरा कोई व्यक्ति कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। प्लान तो बहुत अच्छा है, सिस्टम तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, आपने शुरू में क्या किया था उनसे? मैं हमेशा कहता हूँ कस्टमर प्रोफाइलिंग करो, कस्टमर प्रोफाइलिंग करो। कस्टमर प्रोफाइलिंग क्या होता है? मैं हमेशा बताता हूँ, केवाईसी, मैं नॉर्मली इसको केवाईसी शब्द दे चुका हूँ। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर।
आप अपने कस्टमर को समझो तो सही, वो है कौन, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो नेटवर्कर है, वो है क्या, वो करता क्या था। अगर ये थोड़ा सा समझ गए ना, सो आप बड़े अच्छे से आंसर कर पाए। एक व्यक्ति आपसे बोलता है सब कुछ ठीक है, प्लान अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े से स्ट्रांग हो जाओ भाई। आप क्या आंसर कर सकते हो पैसे नहीं है? सर, मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, फतेह आलम जी। सर, मैं क्या बताऊं आपको, एक कंपनी में नौकरी करते थे 15-16 हजार रुपए, और वो जब स्टार्ट कर रहे थे ना सर, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे सर, कर्ज लेके ज्वाइन किया था। अपने रिंकू जी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिनको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहें, जिनके बारे में आप, उनके पास भी नहीं थे सर पैसे। उन्होंने फला जगह से इतना पैसा उधार लेके सिस्टम की शुरुआत की थी, और आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है सर, आज बहुत पैसे कमा। तो जब वो कमा रहे तो हम भी कमाएंगे सर, आप भी कमाएंगे। दूसरा ऑप्शन आप तुरंत इस बात को खत्म करते ही आप उसमें दूसरा आंसर ऐड कर सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि सर, आप जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं या नॉर्मली आप कुछ भी हो सकते हैं। वो जब अगर आपने कस्टमर प्रोफाइलिंग की है, अगर आपने उनसे पूछा है कि वो क्या करते हैं, तो आप उसका आंसर वो एग्जांपल ले सकते हैं। सर, जैसा आपने बोला कि आप टीचर हैं, कब से कर रहे हैं सर, ये भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा। सपोज कि सर मैं मान लेता हूँ आप एक टीचर हैं और आप 10 साल से ये काम कर, सर एक बात बताएं कि अगर मैं 10 साल से कोई काम कर रहा हूँ और इन 10 साल में काम करने के बाद मेरे पास 10 हजार रुपए नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये मेरी सफलता है या असफलता? ऑफ कोर्स असफलता है, और ये बोलने में आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं। सर, अगर 10 साल मैंने जॉब किया, 10 साल में से 10 साल से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जिसको करने के लिए मैं 12-15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद उस सिचुएशन पे पहुंचा था, और आज अगर मेरे पास 10 हजार रुपए भी नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आगे कौन सा जादू होने वाला है सर, जिससे मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाए? ऐसा कोई रास्ता है क्या आपके पास? या आज आपने कहा सर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कल बच्चे बड़े होंगे, लैपटॉप माँगेंगे, उसके लिए पैसा नहीं होगा। कल घर में कुछ और काम होगा, उसके लिए पैसा नहीं होगा। सो ये बार-बार ये कहना कि पैसे नहीं है, उससे बेहतर है सर एक बार पैसे का कहीं से अरेंजमेंट कर लीजिए। मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा, मेरे अपलाइन आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ सर, एक बार अगर आपने ये पैसा अरेंज करके इस बिज़नेस की शुरुआत कर ली, तो आने वाले पूरे लाइफ में दोबारा आपको ये कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं। सो एक बार अरेंज कर लेना। ऐसे आपको मेरे कहने का मतलब मैं आपको आंसर नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर जब करते हैं, थोड़ा-सा स्टोरी टेलिंग का यूज़ करें, थोड़ा-सा उसमें स्टोरी लेके आएँ, स्टोरी के साथ आप उसको आंसर को बताएँ, तो वो व्यक्ति जल्दी कन्विंस हो जाए। हालाँकि जब आप स्टोरीज़ को ऐड करते हैं तो कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चन्स होते हैं, वहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग नहीं बता सकते। जैसे किसी ने पूछा कि भई मुझे नॉन वर्किंग कैसे आए? तो आप उन नॉन वर्किंग कैसे आएगा ये कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि भई फलाँ व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं, ये आईडी नंबर है, उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा और उनको इनकम आ रही है। लेकिन वो इनकम आ रही है ठीक है, लेकिन टेक्निकली वो इनकम कैसे आ रही है आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम, तो वहाँ पे आपको वो टेक्निकली ही यूज़ करना है। आपको एक आप चार्ट बना देंगे, बोलेंगे सर देखिए ये मैं हूँ, ये आप मेरे नीचे ये 2 सर्कल दिख रहे हैं, 2 स्पेस दिख रहे हैं। आप पहले स्पेस में आए तो दूसरा स्पेस भर गया, फिर तीसरा व्यक्ति कहाँ आएगा? मेरे पास तो तीसरी लाइन में 4 लोग हैं, 4 के पहले में आएगा और वो आपके नीचे ही आएगा, दैट मीन्स आपका पहला गोला भर। तो वो आपको समझाने के लिए वहाँ पे टेक्निकल है। लेकिन जो चीज़ें टेक्निकल नहीं है, उनका आंसर आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। सो जब आप इस तरीके से किसी को आंसर देते हैं कि पहले आप सुनते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर समझते हैं, फिर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उनको रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करने के बाद जब आप कंफर्म करते हैं, यानी उनसे ये सामने वाले से जब आप ये पता कर लेते हैं कि उनको सारी चीजें समझ में आ गई क्या,
और वो जब राय देता है, जब वो यस करता है, तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया। अब कंफर्मेशन से एक बहुत अच्छा आप लोगों को टिप्स बता रहा हूँ। कंफर्म करना अगर आप करते हैं, कस्टमर से कंफर्मेशन लेते हैं, तो साइकोलॉजिकली किसी भी व्यक्ति से अगर आपने 4 यस ले लिए, 4 टाइम यस ले लिया, 4 बार उससे हाँ बुलवा लिया, तो मैं लिख के देता हूँ 5वीं बार वो यस नहीं बोले, सॉरी नो नहीं बोले, वो 5वीं बार भी यस बोलता है, 5वीं बार भी यस बोलता है। यानी एक चीज आप सीख लीजिएगा दोस्तों, लिख के रख लीजिएगा, आपकी हर ज्वाइनिंग क्लोज होगी, आप 10 लोगों से बात करोगे तो 10 क्लोज होगी। अगर आपने किसी भी तरीके से उससे पूरी बातों में 4 बार यस ले लिया, सो जब भी आप उससे 5वां क्वेश्चन आप पूछते जब हैं, तो वहां पे अगर आपने उससे यस 5वां क्वेश्चन आपका ये ज्वाइनिंग को लेके होगा और वो उसका आंसर यस में देगा। 4 यस का मतलब क्या है? आपने उससे 4 क्वेश्चन पूछे या उससे प्लान देते देते आपने उससे 4 बार यस ले लिया, तो 5वां आंसर यस होगा। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन 99% चांसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने 4 बार यस किसी से ले लिया, तो 5वां आंसर भी यस होता है। ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। पूरी दुनिया एक जैसी है दोस्तों, सब एक जैसा काम करते हैं। ओनली आपको कुछ कॉमन चीजें पकड़ लेनी। जैसे एक शर्मा जी का वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे मन में कोई फूल सोचो, तो सब लोगों ने गुलाब सोचा। ऐसा नहीं था उन्होंने जादू किया, उनको पहले से पता है, ये साइकोलॉजिकली है कि आप जब किसी को सामने बोलते हैं कुछ सोचने के लिए, तो 99% लोग गुलाब सोचते हैं। आप फर्नीचर कहोगे तो वो कुर्सी सोचेगा, आप फल कहोगे तो सबसे पहले आम सोचेगा, आप उंगली उठाने के लिए कहोगे तो सबसे पहले अंगूठे की बगल वाली उंगली आती। सो 2 उंगलियां निकालने के लिए कहिए, आपको मैं बोलूं कि आप अपने हाथ से 2 उंगलियां निकालो, आप निकाल के देखो, 99% लोगों ने ये अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियां निकाल। तो यहाँ पे कोई मैजिक नहीं, ये क्या, ये कॉमन चीज है, हर व्यक्ति एक जैसा। सो यहाँ पे जैसे ये सारे फैक्ट्स है कि हर व्यक्ति की कुछ प्री लोडेड डेटा है, उस डेटा के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे ये भी सत्य है कि अगर आपने 4 बार यस ले लिया, तो 5वां भी आपका यस होगा। अच्छा, कुछ लोग क्लोजिंग भी गलत तरीके से करते हैं, उस पर भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, एक आध टिप्स दूंगा। उसके बाद 3 4 5 आप लोगों के ऑब्जेक्शन लेंगे, और उसके बाद इस मीटिंग को आगे लेके चलेंगे। जैसा मैंने बताया था कि बहुत छोटा सा सेशन है, तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको 4 5 लोगों के क्वेश्चन लूंगा, उसका आंसर करने की भी कोशिश करूंगा आप लोगों को, जैसे भी मार्केट में क्वेश्चन आते हैं लाइव आपके क्वेश्चन का। सो सबसे पहला मैं बता रहा था आप लोगों को, 4 बार आप यस ले लो, 5वां आपका यस। 4 बार यस लेने का मतलब क्या दोस्तों? सपोज कीजिए मैं किसी को प्लान बता, मैं उनसे कहता हूँ सर सॉरी दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ कि सर हम दोनों एक इंडस्ट्री के लोग हैं, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, और हम दोनों का जो मोटिव है वो पैसा कमाना। पैसा कहाँ से आता है सर? टीम बनाने से। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे सर, वहां पे हमको 10%, 5%, 15% मिल रहा था, और उसमें से 10% एडमिन चार्ज कट रहा था। लेकिन आप सोचिए सर, अगर यहाँ पे मुझे 100% मिले, ज्वाइनिंग कराने का पूरा पैसा मुझे ही मिलता है, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आंसर क्या होगा सामने वाले का, कितना भी बड़ा लेगा, वो कहेगा बिल्कुल मजा आएगा। वो कॉन्सेप्ट को जानता है नहीं जानता है वो अलग की बात है, लेकिन वो कहेगा मजा आएगा। पहला यस आपको मिल चुका है। आपको कितने यस चाहिए? मिनिमम 4। पहला यस आपको मिल। दूसरा आपने शुरू किया कि सर काम करते हैं तो पैसा तो हमको मिलता ही है हर जगह, लेकिन क्यों ना अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे आप काम ना भी करो तो भी आपको कुछ पैसा मिले। मजा आएगा कि नहीं आएगा? वो कहेगा बिल्कुल मजा आएगा भाई। दूसरा यस भी आपको मिल। तीसरा आपने उनको बोला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अलग क्वेश्चन पे भी यस ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यू हैव टू रिपीट दिस। तीसरा मैंने उनसे बोला कि सर सपोज कीजिए कि अभी तक क्या था सर, हम लोग कहीं जुड़ते थे,
हम टीम बनाते थे, हमारे साथ कुछ लोग आते थे और वो लोग काम करते थे तो हमें पैसा मिलता था, यानी हमें जो पैसा मिलता है एक्चुअल में हमारी डाउनलाइन से मिलता है। लेकिन अगर मुझे अपलाइन से भी पैसा मिले, अगर मेरे क्रॉस लाइन से भी पैसा मिले और मेरे सिस्टम में जुड़े हर एक व्यक्ति से मुझे पैसे मिलने के चांसेस हों, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? कहता है बिल्कुल मजा आएगा। कैसे आएगा वो हम समझेंगे। बिल्कुल मजा आएगा यहाँ पे आपको, तो 4 यस आपको मिल, यानी आपको प्लान देते-देते जो कम्युनिकेशन वाला हमने एक यहाँ पे एक दिन सेशन लिया था कम्युनिकेशन का, तो हमने बात की थी कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, सो वो वन वे नहीं होना चाहिए, वो टू वे कन्वर्जन होना चाहिए। खैर ज़ूम मीटिंग में ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है। उसको इन्वॉल्व करना अपने प्लान प्रेज़ेंटेशन के अंदर, उसके क्वेश्चन्स को निकलने देना, उसकी भावनाओं को निकलने देना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको निकलने दो, इतने फ्रेंडली हो जाओ। वो अपने दिमाग में कुछ रख ही ना पाए, सब बोल दे और तब आप उसको अच्छे तरीके से करो। तो ये 4 यस आपने ले लिए और जैसे ही 4 यस कब ले पाएँगे जब वो बोल रहा होगा, बिल्कुल बैठा होगा चुपचाप सुन रहा होगा तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे, लेकिन वो आंसर आपको आपसे वो पूछेगा। तो उसको थोड़ा-सा ये करना है कि वो अ, जो है आपसे क्वेश्चन करे और 4 बार आप यस ले लें। 5वीं बार जैसे ही पूछते हैं कि ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया? कहता है बिल्कुल समझ में आ गया। सर स्टार्ट करते हैं। अब कई लोगों का यहाँ पे ख़ैर आज क्लोजिंग का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा क्लोजिंग के ऊपर भी 1-2 मिनट आप लोगों से बात करूँगा। क्लोजिंग का मतलब हमने बात किया था वेलकम करते हैं, आप लोगों को क्लोज़ करते हैं, लोगों को जॉइन कराते हैं। 99% लोग गलत तरीके से क्लोजिंग करते हैं, 99%। एक व्यक्ति जो मीटिंग में बैठा है, जो आप उससे अकेले प्लान प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि आंसर जैसा आप क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वैसा ही आपको आंसर मिलता है या जैसा ऑब्जेक्शन आता है, वैसा ही उसका आंसर मिलता है। आप पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है। आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, आपको नेगेटिव आंसर मिलता है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपने सब कुछ समझाने के बाद कई सारे लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कब तक स्टार्ट करें? दिस इज़ द रॉन्ग क्वेश्चन। आप कब तक स्टार्ट कर रहे हैं? क्या मतलब बनता है? हो सकता है वो अभी स्टार्ट करने की सोच रहा हो। जब आप उससे बात कर रहे थे, जब आप उसको प्लान दिखा रहे थे, तो वो सोच रहा था कि मैं बैंक जाऊँगा, मैं 6,000 रुपए निकाल के लाऊँगा, मैं 28,000 रुपए निकाल के लाऊँगा, मैं फलाँ से उधार लेके आऊँगा और इतना बेहतरीन सिस्टम है, मैं इसको अभी के अभी आपको पैसे देगा और वो जॉइन कर। आपने क्या किया? आपने उससे पूछा कि सर कब तक स्टार्ट करेंगे? आपने उसको समय दे दिया कि ठीक है, आपको कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आप कल कर लेना, परसों कर लेना, आप उसको टाइम दो। सो आपने एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा, वो कहेगा ठीक है सर आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे तो प्लान समझ में आ गया, मुझे तो करना ही है। वो अभी करने वाला था, वो कह रहा है ठीक है सर एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता शाम को आपको बताता हूँ या शाम को मैं आपको कॉल करूँ। हालाँकि इसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि सर आप पेमेंट कैसे करेंगे? गूगल पे, फ़ोन पे या पे? आपने 3 ऑप्शन दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, 3 ही ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक आंसर पे उसको सही का निशान लगा। चौथा ऑप्शन उसमें नहीं, 3 ही ऑप्शन। क्या दिया सर आपने? आप पेमेंट कैसे करेंगे? गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। उदाहरण के तौर पर उसने कहा फ़ोन पे कर दूँगा। आपने कहा सर ये मेरा फ़ोन पे नंबर है, आप इस पे पेमेंट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। आप तब तक ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करें। सो ऑलवेज आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस जिसका आंसर पॉजिटिव और ये होता है 4 यस लेने के बाद। अब आप उनसे पूछोगे कि सर कैसा लगा प्लान? उसके पास 2 ऑप्शन है ना, वो कह सकता है अच्छा भी है, वो ये भी कह सकता है कि ठीक नहीं है या वो ये भी कह सकता है कुछ चीज़ें उसको समझ में नहीं आई। मैंने कई लीडर्स को देखा है टीम बिल्डिंग में,
जो नो तो जानते ही नहीं भाई, वो पूछते हैं यस और यस। आज तक मुझे समझ में नहीं आया हाँ या हाँ, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, मुझे तो आपका यस, कितने यस चाहिए, 4 यस चाहिए, आप मुझे 4 यस चाहिए तो चाहिए। आप आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है जहाँ पे क्वेश्चन तो आपका हो लेकिन आंसर भी आपका हो, आंसर भी वही मिलेगा जो आप आंसर सुनना चाहते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन खुद ही देने होंगे, क्वेश्चंस खुद ही देना होगा, और उस क्वेश्चन के जवाब में जो आप सुनना चाहते हैं वो आंसर भी खुद ही देना चाहिए आपको। तो आपको ये नहीं पूछना है कि कब ज्वाइन कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में पूछना क्या है कि सर कैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे क्लोजिंग के ट्रिक्स हैं, जहाँ पे आप इनको पूछ के और स्टार्ट करेंगे। हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा। आगे मैं बात करूँ आपके टिप एंड ट्रिक्स के बारे में, तो हमेशा पहले सबसे पहला तो काम ये करें कि स्टोरी टेलिंग बहुत ईज़ी है, आप कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। और ये प्रिपरेशन, ये तैयारी, जिसको आप लोग आजकल बोलते हैं तैयारी जीत की। तो ये जो तैयारी है दोस्तों, ये होता क्या है? हमेशा हमने बोला है कि भाई रिकॉर्ड्स रखो। जब आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो ना, भाई समझ लेना, जिस दिन आप प्रोफेशनल बन गए ना, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ आप अपना जॉब करते हैं, आप बाकी के काम करते हैं, अगर उस प्रोफेशनलिज्म के साथ आपने नेटवर्क मार्केटिंग को, टीम बिल्डिंग को सीख लिया ना, तो आप वो सब कर पाओगे जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। बिकॉज एक्चुअल में आज तक प्रोफेशनलिज्म नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम है। तो आपने अगर आपको प्रोफेशनल बना लिया, तो प्रोफेशनल का मतलब है कि आप प्रोफेशनल बन गए, यानी कि आप उस ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो ये प्रिपरेशंस कैसे होती हैं जब आप रिकॉर्ड्स रखते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम हमने टारगेट्स बनाने की बात कर रहे थे, तो हमने लॉ ऑफ रेशियो की बात की और हमने बोला कि आपका ये जो सारा का सारा सिस्टम है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद आप क्या करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद आप उनको प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर स्टेप में आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या टीम बिल्डिंग करते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी एक स्टेप खराब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको कैसे पता है कि आपके कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है, कैसे पता चलता है? तो आपको वो तब पता चलेगा जब आपके पास डेटा होंगे। जब आप ये नोट करेंगे कि आज आपने कितने लोगों को अप्रोच किया, कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने लोग आपके साथ प्लान में आए और कितने लोग ज्वाइन हुए। तो आपने देखा कि यार मैंने 100 लोगों को अप्रोच किया और सिर्फ 2 लोग मेरे साथ मीटिंग में आए। दैट मीन्स कि 98 लोग नहीं आए। लेकिन ये तो आपको भी समझ में आ रहा है 98 लोग नहीं आए, लेकिन 98 लोग नहीं आए, दैट मीन्स आपका अप्रोच या तो प्रॉब्लम है या इन्विटेशन में प्रॉब्लम। सो आपको काम कहाँ पे करना है? आपको काम करना है अपने अप्रोच पे, आपको काम करना है या तो अपने इन्विटेशन में। और अगर ये दोनों सही कर लिया तो आपने देखा कि यार 1 हफ्ते मैंने काम किया अपने अप्रोच पे, अपने इन्विटेशंस पे, और आज मेरा अप्रोच, मेरा इन्विटेशन बेहतर हो गया है और आज मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, 8 लोग मेरे साथ मीटिंग में आ जाते हैं। लेकिन 8 लोग आते हैं, ज्वाइन तो एक ही कर रहा है। दैट मीन्स अब आपको कहाँ पे काम करना है? अब आपको काम करना है अपने प्लान प्रेजेंटेशन पे, या प्लान प्रेजेंटेशन कोई और कर रहा है तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन क्लोजिंग, फॉलो अप, कि अब आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, इसको दूर करना है। ऐसे ही दोस्तों ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में आप कुछ डेटा को अगर रिकॉर्ड करें तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और आप मास्टर बन सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली एक चार्ट बना सकते हैं और वहां पे आप लिख सकते हैं, तरह तरह के ऑब्जेक्शंस का हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन ऑब्जेक्शंस में 2-3 पॉइंट डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने देखा प्राइस से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्शंस आते हैं, नीड से रिलेटेड कितने आते हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड कितने आते हैं, बैड एक्सपीरियंस के कितने आते हैं, ब्रांड लॉयल्टी के कितने आते हैं। तो आपको एक नंबर होगा कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, 90% लोग तो इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आपको परफेक्ट बनना है इस तरीके के क्वेश्चन का, जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो उसके जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप टेक्निकली उसके बारे में आप सीख सकते हैं, उसके बारे में अपने अपलाइन से बात करें, सर आजकल मेरे पास ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसका आंसर मैं कैसे करूँ। आप उसकी स्टोरी टेलिंग कैसे करें,
आप उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का आंसर आप किसका एग्जाम्पल किसका लेंगे, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जब आपके पास डेटा हो। सो एक्टिव लिसनिंग के बारे में हमने बात किया। एक और टिप एंड ट्रिक कि जब भी आप किसी चीज को ऑब्जेक्शन को सुन रहे होते हैं, आप अपने जो सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है वहां पे इंटरप्शन नहीं करेंगे। कोई भी चीज को एज्यूम नहीं करना है, अपने से गेस नहीं करना है कि कस्टमर क्या सोच रहा है, प्रोस्पेक्ट आपका क्या सोच रहा है, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में क्या चल रहा है। फोकस करना है, सुनना है उसकी बातों को। फील एंड फाउंड, आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसको बता सकते हैं। हमेशा एक चीज कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, पुट योर सेल्फ इन दियर शूज। फर्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। जब भी आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसके साथ विनम्र रहें, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहें। खैर, सो फ्रेंड्स, दिस टाइम इज द एक्टिविटी, बट हमारे पास लिमिटेड समय है और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पूरा का पूरा आज हमने बात किया, ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। साथ के साथ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इनवाइट भी करूंगा, बिकॉज समय तो हो गया है, लेकिन 2-3 लोगों के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर कोई भी साथी मेरा नॉर्मली लाइव अपना क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई ऑब्जेक्शन उनके पास आया हो, कोई ऐसा प्रश्न आया हो जिसका वो आंसर देना चाहते हैं, या कुछ भी ऑब्जेक्शन उनके हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सुबोध सिंह जी, आई थिंक सुबोध जी पासवान सर है आज के अनुज। सुबोध सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, जय खुशराज, बताएं। सर जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो जितना भी होता है हम लोगों का लीड्स वो होता है ऑनलाइन से। तो जी ऑनलाइन में क्या होता है कि सर वो लोग पैसा ट्रांसफर करना चाहता नहीं है ना। जी तो पैसा सर ट्रांसफर नहीं करना चाहता है तो फिर हम बोलते हैं बाइनांस को केवाईसी करा देते हैं, अपलोड करते तो बोलता है ठीक है सर हम करते हैं। वो फिर टाइम ले लेता है, भाग जाता है। ये हमारे साथ अक्सर ही होती रहता है। हम्म। तो वो सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने बताया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा हाँ जी। चीज ये है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं सुबोध सर, ये प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा चीज क्या है कि नॉर्मली अगर मैंने फेसबुक पे कोई ऐड देखा, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैंने एक पोस्ट देखी और मैंने आपसे बात की, मुझे सिस्टम अच्छा लगा, अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप एक काम करो सर, 28,000 रुपये मुझे भेज दो। तो मैं नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं हम्म। भेजूंगा? बिकॉज मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, ये मुझे लगता है। ठीक है सर। यानी कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके का ऑब्जेक्शन, कितने तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, तो ये एक जो ऑब्जेक्शन टाइप की बात करूँ तो ये ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन। ये पहला जो प्रॉब्लम है, ये है ट्रस्ट का, कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है, जो पैसे देना चाहता है या जुड़ना चाहता है, एक्चुअल में उसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। वो ये मान नहीं पा रहा है कि वो 28,000 रुपया देगा तो शायद उसकी आईडी लगेगी नहीं लगेगी, आप पैसा उसका लेके कहीं भागेंगे तो नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर तो नहीं बंद कर लेंगे। सो ये आपका ऑब्जेक्शन है ट्रस्ट से, इसको आप दूर कर। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सर कि आप उनको मीटिंग में लेके आए। ज्यादातर लोग जो मीटिंग्स में आते हैं और आपके जो मीटिंग में 200-250 लोगों को देखते हैं, आप उनको बोले वो रेगुलर 2 दिन 3 दिन मीटिंग करें। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑनलाइन आप बात करते हैं तो ऑनलाइन आप उनको जानते हैं पर्सनली, ना वो आपको पर्सनली जानते हैं, एक अजीब सा रिश्ता होता है। तो हाँ। यहाँ पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपके साथ जूम मीटिंग में आता है और आपके अलावा भी वो 100-150 लोगों को देखता है, उनकी शेयरिंग सुनता है, उनकी आईडीज ओपन होकर देखता है, तो थोड़ा सा उसका ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। थोड़ा सा उसको लगता है कि नहीं यार, हो सकता है सुबोध जी झूठ बोल रहे हो, लेकिन सुबोध जी के साथ ये 50 लोग बैठे हैं, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो उसका सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है। और ट्रस्ट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है फैक्ट्स एंड फिगर। आप कई बार अपने आधार कार्ड दिखा सकते हैं कि सर ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा गूगल पे आईडी है, ये मेरा फेसबुक आईडी है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी किसी को डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। और अगर डॉक्यूमेंट भेजते भी हैं तो उसको क्रॉस करके लिखें कि किस यूज के लिए आपने भेजा है। वैसे आप किसी को अपना डॉक्यूमेंट ना भेजें। तो
थोड़ा सा उसके अंदर ट्रस्ट पैदा करने की जरूरत है। दूसरा आपने बोला कि ठीक है, एक और आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आपने कहा कि ठीक है सर, आप बाइनेंस पे केवाईसी कर लीजिए और बाइनेंस पे केवाईसी करके आप खरीद लीजिए, लेकिन वो कहता है ठीक है और उसके बाद वो भाग जाता है। तो जो भागने का रीजन है सर, वहां पे तो थोड़ा सा हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। लोग भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि जब आदमी कोई पहली बार कोई सिस्टम, कोई प्लान, कोई कॉन्सेप्ट देखता है, तो उसके अंदर ना एक अजीब सी उमंग होती है, एक अजीब सा मोटिवेशन होता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, और वो मोटिवेशन आदमी से कई बार गलत काम करता है। अब होता क्या है, वो इतना मोटिवेट होता है, उसको ज्वाइन करना था लेकिन पैसा नहीं देना था, बाइनेंस में 24 घंटे बाद केवाईसी होनी थी। इसी बीच में वो गया, घर भागा भागा, वो उसका दोस्त मिल गया अजय, और बोला कि अजय भाई मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ। अजय भाई कहते हैं क्या हो गया? तो कहता है यार मुझे एक सिस्टम मिला है, सिस्टम का नाम है फोर्साज। तो उसने बोला अच्छा, तो क्या होता है उसमें? तो भाई उसमें ना मुझे 28,000 रुपए देने हैं, और मुझे ना बिना कुछ काम किए भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। वो जो सामने उसके जो भाई साहब थे, अजय जी, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिनके जेब में 1 रुपया नहीं पड़ा, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं यार तू तो फंस गया। मेरा एक दोस्त था, वो भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आंसर करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है फला फला फला, वो मेरे साथ काम करता था। उसको भी एक ऐसे ही व्यक्ति ने कॉल किया था और उसको बताया कि इतने पैसे लगेंगे, तो एक सिस्टम में आएगा, और उस बंदे ने 28,000 दे दिया भाई। अगले दिन उसने फोन क्लोज कर लिया। और उसको ऐसे बताया जाता है कि वो पूरा का पूरा निगेटिव हो जाता है, और उसको लगता है यार सही में सुबोध जी ने मुझे फंसाने के लिए कॉल किया था, ये तो भला हो मेरे भाई का जिसने मुझे बता दिया कि भाई तू पैसे मत दे, तू फंस जाए। अब वहां पे उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उससे छूट जाती है। तो यहाँ पे एक तो पहली चीज कि जब भी आपकी क्लोजिंग हो रही होती है, उस समय आपको उसके अंदर ट्रस्ट पैदा करना है और उसी समय पेमेंट लेनी है। आपको ट्रस्ट कैसे पैदा करना है वो आपको देखना है। आपको इतना ट्रस्ट उसके अंदर पैदा करना होगा कि सर आप पेमेंट भेजो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। आप उसको आधार कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, अपने 3-4 अपलाइंस के साथ बात करा दो, अपनी मीटिंग के ग्रुप में दिखाओ, अपने बारे में दिखाओ, अपना फेसबुक अकाउंट दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन यू हैव टू मेक ट्रस्ट। जब जैसे ही उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा, अगर वो रियल में काम करना चाहता है, तो वो आपको पैसा भेजेगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और छोटा सा इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको करना होता ही नहीं, एक्चुअल में नहीं करना होता। वो आए थे कि मैं आपके साथ बैठूंगा, आपका प्लान देखूंगा, कुछ निगेटिव चीजें उसमें से निकालूंगा, और आपको मैं बोलूंगा कि आपका सिस्टम बेहतर नहीं है, इसलिए आप मेरे सिस्टम में आ जाओ। लेकिन जब वो सिस्टम में बैठ जाते हैं, प्लान देखते हैं, लास्ट तक उनको कुछ मिलता ही नहीं है। यार अपलाइन कंपनी का एमडी है नहीं, सीएमडी है नहीं, कंपनी का वॉलेट है नहीं, ब्लॉकचेन पे है, बंद हो नहीं सकता, तो वो निगेटिव करे क्या? और उसको करना नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई उसके पास ऑब्जेक्शन नहीं बचता, वो धीरे से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और आपसे दूर चला जाता है। तो हमेशा इस सिचुएशन में सर ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कीजिए। मैं जरूर आप लोगों को कुछ छोटा सा एक वीडियो वगैरह बना के ग्रुप में डालता हूँ कि कैसे आप इस समस्या को क्लोज कर सकते हैं। जी सुबोध सर। जी सर सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ऑफिशियल पूजा राजपूत जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन है। मैम पूजा मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, ओके सर, मुझे थोड़ा सा इनविटेशन का तरीका बता सकते हो, फोर्स आज किस टाइप से करना चाहिए? मैम आप कैसे काम करते हैं? ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन करते हैं, फेसबुक के माध्यम से करते जी। हैं। देखिए इनविटेशन का एक दिन हम लोगों ने यहाँ पे पूरा सेशन रखा था, उस दिन बड़ा लंबा सेशन हो गया था। सो मैं एक भेजूंगा मैडम एक आपको पूरा का पूरा, क्योंकि एक लंबा सेशन है, लंबी चीजें हैं और बहुत कम समय में नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताऊं कि आप लोग जब भी फेसबुक पे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो फेसबुक पे काम करते हैं ज्वाइनिंग निकालने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यू आर ऑन वेरी गुड ट्रैक। फेसबुक पे काम करने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों को इन्वाइट। अब लोगों को इनवाइट जब आप करते हैं, जब आप लोगों का फेसबुक से नंबर निकालते हैं, तो आप उनसे बात क्या करते हैं ये भी मैटर करता है। आपको प्लान के बारे में उनसे बात ही नहीं करनी है, आप उनसे X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्सगोल कुछ भी बात नहीं, इनकम विनकम कुछ बात नहीं। आप उनसे बात क्या करना है कि सबसे पहले तो आप उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि उस व्यक्ति से आप
जरूर ये पूछे कि वो क्या करते हैं। तो इससे आपको पता होगा कि आपको उनसे बात कैसे करनी है और कितनी बात करनी है, ये आपको एक आइडिया रहेगा। उसके बाद आप उनसे बोल सकते हैं कि सर देखिए मेरे पास एक सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कभी बंद नहीं हो सकता, जिसको चेंज सर हर जगह कहीं ना कहीं हम लोगों को काम करना है, टीम बनाना है, पैसे कमाने हैं, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं तो टीम भी बहुत बड़ी है। लेकिन हर जगह हम काम करते थे, 10-5% मिलता था, उसमें से भी 10-15% टीडीएस कट जाता था। मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको 100% मिलेगा, कोई टीडीएस नहीं, कोई एडमिन नहीं, कोई क्लोजिंग भी नहीं होती, और इतना पैसा है सर, इतना लोग कमा रहे हैं कि मजा आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन सर आपसे मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी, काम को करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगी सर कि मैं भी पैसों के लिए काम कर रही हूँ, आप भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं, और एक 20-20, 25-25 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए लोग 12-12, 15-15, 20-20 साल पढ़ाई करके आते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ सर, अगर आपको ये सिस्टम समझ आ गया तो आप पहले महीने से लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है सर, सिर्फ एक हमारी 1 घंटे की मीटिंग होती है, एक बार आइए समझिए, उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा क्या करना है, नहीं करना है, करना भी है कि नहीं। ठीक है पूजा मैम? जी सर, बट मीटिंग के बाद फिर लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। मीटिंग के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? जी। मैम बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ मीटिंग में आता है ना, ठीक है, हाँ। तो मीटिंग में आने के बाद जब वो पूरी मीटिंग को सुनेगा तो 100% वो आपकी कॉल को पिक करेगा, ठीक है, और कॉल पिक करने के बाद वो आपको जरूर अपना रिस्पॉन्स देगा। अब क्या होता है मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मीटिंग में आते हैं, अगर उसने मीटिंग की बातों को नहीं सुना, उसने प्लान को नहीं सुना, तो हो सकता है उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। लेकिन ऐसे चांसेस सिर्फ 1% होगा कि कोई व्यक्ति मीटिंग में आया और उससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 99% लोग मीटिंग में आने के बाद अपना अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ फीडबैक्स आपको देते हैं, जिसको आप ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। 1% जी। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो मीटिंग में आए, उनका माइक कनेक्ट नहीं था, या वो किसी और पर्पज से भी आ सकते हैं आपकी मीटिंग में। वो इसलिए भी आ सकते हैं कि कई लोग कहते हैं कि ठीक है जी मैं आपके मीटिंग में आ जाता हूँ, आप मेरे मीटिंग में आ जाओ, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तमाम तरह के लोग पड़े हुए, तो उनको कोई मतलब है नहीं, वो मीटिंग में आ गए, उनका वो सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना ईयरफोन अलग रखा है, माइक अलग रखा है। खैर, एक चीज और हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि आपको लोग कैंसिल करेंगे, और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगले सेशन में जरूर हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि पूरा का पूरा आ, जो फॉलो अप होता है, जो आप लोग फॉलो अप की बात करें, फॉलो अप के ऊपर पूरा सेशन रखेंगे। लोग आपको जो है कैंसिल करेंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने एक मैसेज दिया था, एक लास्ट सेशन में एक मैसेज दिया था, उस मैसेज में लिखा था कि आपको अगर कोई ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपकी मीटिंग में आया है, या आपका वो कॉल पिक नहीं कर रहा है आपको ज्वाइन करने की लिए, बोला था कि सर शाम को पैसे भेज रहा हूँ, उसके बाद उसने अपना नंबर ही आपको ब्लॉक कर दिया, या आपका कॉल नहीं उठा रहा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने मैसेज बना के आप लोगों को दिया था। और उस मैसेज में लिखा था हाय और आपका नाम, कि भाई ठीक है, हाय मैं पूजा बात कर रही हूँ, या माई सेल्फ पूजा, और सर मैंने आपको ट्राई किया, आपको कॉल किया, लेकिन आपने आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आई होप आप और आपका परिवार कुशल होंगे, अच्छे से होंगे। मुझे लग रहा है आप शायद इस कॉन्सेप्ट को लेके इंटरेस्टेड नहीं है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, मैं आपका नाम अपने लिस्ट से काट दूंगी, और आप मेरा नंबर सेव करके रखें। इन फ्यूचर अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो जिसके सपने बहुत बड़े हों, या जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहता है, प्लीज आप उसको मेरा नंबर दे दीजिए। तो ऐसा करके आप उसको वो कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज मैंने फॉलो अप वाले सेशन में बात करी थी कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके आने से आप पूरा सक्सेस हो जाएंगे, आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अगर आपके साथ ना आए तो आप फेल। पूरी दुनिया खाली पड़ी है, हमारा काम है, 10 ने मना कर दिया 11वें को ट्राई करेंगे, 11 ने जी मना कर बिल्कुल। दिया 12वें को ट्राई करेंगे, 13वें को। ठीक है पूजा मैम? ओके ओके सर, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी अभी 4 हैंड रेज है, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 लोगों का
अहिरवार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंगर लाल अहिरवार सर, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। कुंगर लाल अहिरवार सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट का ऑप्शन है सर आपके पास। विजेंद्र रौथन सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। विजेंद्र राउथन सर, विजेंद्र सर अनम्यूट का ऑप्शन है सर आपके पास। हेलो, जी सर, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र रौथान बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मुझे जी ना सर। दो बातें करनी है सर। यहाँ पे कई लोगों का मैं सुन रहा था, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जब भी हम कॉल करते हैं ना, अगर सपोज करो एक 20 की लिस्ट हमने डेली बना रखी है, तो ये ना 80-20 का रेशो होता है। 80 लोग आपको हमेशा ना बोलेंगे और 20 लोग आपको हमेशा एक किस्म से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो इसमें मेरा एक जी सजेशन ये है कि तो सारे लीडर्स से कि भाई आप नेगेटिव मत हो। मतलब ये 80-20 जो पैरेटो थ्योरी है ना, ये चलती है, ये मैनेजमेंट की थ्योरी है। 80-20 रेशो हमेशा रहेगा, इसमें आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपने आप को प्रूफ करना है, और जो नेगेटिव होते हैं ना 100% आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो मेरा यही सजेशन है चलिए बस। विजेंद्र जी, Thank you. विजेंद्र जी थैंक यू सो मच। और बहुत आपने अच्छी बात कही। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ठीक है, आप तक यही बताया जाता था कि 80-20 का रेशियो होता है, लेकिन आप जब अपना रिकॉर्ड रखेंगे, जैसे हमने एक दिन लॉ ऑफ रेशियो पे रखा था, और आज तक यही बताया जाता था कि आप 10 लोगों से बात करेंगे तो एक ज्वाइन करेगा। दैट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, होता है, ऐसी चीजें भी होती है। लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि आपके किस पार्ट में, जो 80-20 आप बोल रहे हैं, आपने 100 लोगों से बात किया, 80 लोगों ने ना कहा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूँ 100 में से 90 भी ना करेगा ना, किसी का माइक का म्यूट क्लोज कर लो, हो रही है प्लीज। सो बेसिकली क्या है कि 100 में से 90 भी मना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया खाली पड़ी है। लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि उन 90 लोगों ने मना क्यों किया, आपके कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो लोग मना कर रहे हैं। और अगर आप उस पर काम करेंगे तो हो सकता है कि जो 100 में से 80 लोग आज मना कर रहे हैं, कल शायद 75 लोग ही मना करें। तो उस रेशियो से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर काम करते हैं तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से ये मान लिया अपने दिमाग में कि मैं 100 लोगों से बात करूंगा तो 80 लोग मना करेंगे, तो आप वो 20 से ज्यादा प्रोस्पेक्ट लेके आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमेशा आपको वरीड करना है, हमेशा आपको ये सोचना है कि उन 80 लोगों ने कैसे क्यों मना किया, और मैं क्या बेहतर कर सकता था जिसमें से वो 80 लोग मना ना करें। तो दोस्तों, और ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन दिनेश शर्मा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर थोड़ा थोड़ा फास्ट करें आप लोग। पद्म राम लंगा सर, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। पद्म राम सर। अनीश चौधरी जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। अनीश जी, एक बार दोबारा से हैंड रेज कर लीजिए, आप शायद नीचे चले गए। जी अनीश चौधरी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हेलो जी हेलो, जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर। दरअसल ये डाउट है, जैसे कि हम किसी को कॉल करते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग रेडी रहते हैं, मतलब मीटिंग हाँ में आने के लिए 7:55 की सुबह हाँ वाली। तो और हाँ आज हाँ। तो रहते हैं मीटिंग में, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करते जल्दी। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर अनुज चौधरी है, पापा का नाम अनिश चौधरी है। कितनी एज है आपकी? 11 साल। आप काम करते हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं? कभी कभी मैं भी बात कर लेता हूँ, कभी कभी पापा ही बात करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो ना ही करते हैं। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम आता है? आपने क्या बताया, आप लोगों से बात करते हैं, वो मीटिंग में नहीं आते? मीटिंग में कुछ लोग आ जाते हैं, फिर बोलते सिस्टम हाँ तो सर अच्छा है, लेकिन पैसे नहीं है। हाँ। यही रहता चलो, सिस्टम। सबसे सबसे पहले तो चौधरी साहब, अनूप जी, मैं आपको और आपके पापा को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि फोर्सेस समझ में नहीं आता, भाई देखो,
आज यहाँ पे 200 160 लोगों के बीच में एक 11 साल का लड़का क्वेश्चन करता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी चीज अनूप जी, मैं ये कहूँगा कि एक होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना और एक होता है उसका फायदा बताना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कई बार क्या होता है अनूप जी कि जब बच्चे जो है ना, जब हम उनको दूध पिलाते हैं, जैसे आपको कई बार आपको दूध पीने का मन नहीं कर रहा होगा और मम्मा आपको दूध देती होंगी, आप दूध नहीं पीते हैं तो मम्मा क्या कहती हैं कि दूध पियोगे तो क्या होगा, स्ट्रांग बनोगे, आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर पावर्स आएंगी, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप जल्दी बड़े हो जाओगे। दैट मीन्स क्या है कि जब भी आप किसी को मीटिंग में बुलाते हैं, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है या वो मीटिंग समझ गया वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको उसका वाई क्लियर नहीं है। वो ये काम उसको क्यों करना है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। तो थोड़ा-सा उसको आप ये समझाने की कोशिश करें, ये जो पैसों की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का उसके पास क्या ऑप्शन है, और अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जैसे मैं अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन के आंसर में कह रहा था कि या तो वो ज़िंदगी भर ये रोता रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, या एक बार कहीं से पैसा अरेंज करके और इस काम को स्टार्ट करे, उसको ज़िंदगी में दोबारा ये नहीं बोलना पड़ेगा कि उसके पास पैसे नहीं। तो एक बार अगर इस सिस्टम में पैसे लगा लिया जाए तो वो इस प्रॉब्लम से वो दूर आ सकता है। जी अनूप जी। जी सर। जी, तो उसको यही समझाना है सर कि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उससे ये सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है और आज भी ये प्रॉब्लम है कि उसके पास मतलब आपके पास इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं, तो आगे कोई जादू नहीं होने वाला है। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने की ज़िम्मेदारी हमारी है और हम इसको दूर कैसे करेंगे सर? इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम लोग पूछताछ को स्टार्ट करें और इस फाइनेंशियली सिस्टम को खत्म करें। अब कई लोगों के पास पैसा होता है तब भी वो कहते हैं नहीं है, नहीं दे सकते। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको लगता है पता नहीं मैं पैसा लगा दूँ आगे मेरी इनकम आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, नहीं होगा। अब इसमें भी लोग, जब आप ये सारी बातें आप उनको समझा लेंगे ना कि सर पैसों की प्रॉब्लम है, फिर भी आप ये कर रहे हैं तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो वो कहेगा यार ठीक है, मान लो मैं कहीं से उधार-वुधार लेके लगा भी देता और मुझे इनकम नहीं आई तो? तो आप सोचो अनूप जी, आप 11 साल के हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, हर महीने आपकी फीस लगती होगी, हर साल आपका कुछ खर्चा लग रहा होगा, आपके पापा एफर्ट करते हैं, कहीं न कहीं से व्यवस्था करते हैं, आपके फैमिली वाले करते हैं। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स ये सोचे कि 20 साल बाद जाने के बाद पता नहीं कि हमारे बच्चे को जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, वो क्या काम करेगा, नहीं करेगा, ये आइडिया नहीं। तो अगर वो हम सोचेंगे तो शायद हम पढ़ा नहीं पाएँगे। तो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हाथ-पैर मारना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पे हम लोग काम करें। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी, आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं। तो अभी आज के लिए और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि ये सेशन ही आधे घंटे का था। कुछ हमने 10-15 मिनट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें एक